गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुक एंड पुल विद समर एंड मृदुल। तो आज हम दोनों हाजिर हैं कुछ और वीकेंड के मैचेस के बारे में बात करने के लिए। और एक और जो अब मुद्दा सामने आ रहा है आईपीएल के में, वो है कि इंडिया में जो कोविड की सेकेंड वेव ने हाहाकार मचाया हुआ, उस वजह से आईपीएल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उस पर चर्चा करेंगे। समर, आज खबर ये है सुबह से कि 4 जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो ऑलमोस्ट जा चुके हैं। आरसीबी के 2 प्लेयर हैं, केन रिचर्डसन, एडम जैम्पा। अश्विन ने अपना नाम वापस लिया दिल्ली कैपिटल से। लियम लिविंगस्टोन और एंड्रयू टाई राजस्थान रॉयल से जा चुके हैं। तो थोड़ा ये मुश्किल लग रही है कि आईपीएल का, क्योंकि हालात तो सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो इस टाइम पे आईपीएल को कंटिन्यू करना शायद बीसीसीआई के लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल चिंता का विषय तो है मृदुल, क्योंकि बीसीसीआई जो है वो ज़रूर मॉनिटर कर रही होगी सिचुएशन को अब। और दिक्कत ये भी है कि प्लेयर्स को मूवमेंट भी हो रही है। कोई एक अभी इतने दिन तक मुंबई में ही खेल रही थी एक टीम, अब दिल्ली गई है, फिर कोई टीम अहमदाबाद पहुंची है, तो एक चिंता का विषय तो है। जैसा कि मृदुल ने बताया कि रविचंद्रन अश्विन ने बताया कि उनके फैमिलीज़ में और इमीडिएट फैमिलीज़ में कुछ लोग जो है कोविड से लेके मतलब इन्फेक्टेड हैं, तो वो इफेक्टेड हैं, तो उनको लेके वो थोड़ा सा परेशान है, तो उन्होंने अपने आप को ऑप्ट आउट कर लिया है आईपीएल से। बाकी आज भी खबरें आई हैं कि ऑस्ट्रेलिया के केन रिचर्डसन और एडम जैम्पा ने भी अपने आप को थोड़ा सा सेफ ना फील करके उन्होंने कहा है कि वो वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई जो है वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे, और मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे कि कंटिन्यू करना चाहिए या इसको अभी रोक के फिर हो सकता है सेकेंड हाफ ऐसा। क्योंकि देखिए, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने शुरू से ही ट्रैवल जो रिस्ट्रिक्शन थी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखी थी। पिछले साल भी बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन जो हैं वो जो बाहर से अपने मुल्क से वापस नहीं जा पाए। हम जानते हैं कि इंडिया के लिए इंडियन टीम के लिए बहुत मुश्किल प्रोटोकॉल्स थे जब वो ऑस्ट्रेलियन टूर करने गए थे। तो ऑस्ट्रेलियन जितने प्लेयर्स हैं उनके लिए ये मुश्किल सवाल है कि वो कंटिन्यू करें, क्योंकि फिर ये ना हो कि उनका वापस जाना देश जो है वो मुश्किल हो जाए। दूसरा, मेरे ख्याल से इंडियन जो बीसीसीआई है उसके लिए भी अब थोड़ा ये मॉरल इशू हो गया, मोर देन कि भाई कोविड केसेस की। आई डोंट थिंक ये सिक्योरिटी का इशू है या उनकी सेफ्टी का इशू है, क्योंकि बबल में रह रहे हैं तो सेफ तो हैं, और मेडिकल की भी जो भी फैसिलिटीज़ बीसीसीआई ने दी होंगी वो टॉप नॉच होंगी, आई एम श्योर। लेकिन ये थोड़ा मॉरल और सेंसिटिव इशू हो गया, क्योंकि जब आसपास इतना प्रॉब्लम हो और लोग सफ़र कर रहे हो, ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, तो उस दौरान एक एक्स्ट्रावेगेंजा और एक आईपीएल टूर्नामेंट हो, वो शायद पब्लिक की नज़र में इतना अच्छा नहीं दिखता। नहीं, बिल्कुल सही बात है मृदुल। अब देखिए, फेस्टिवल, अब आईपीएल को फेस्टिवल के रूप में तो नहीं देखा जा रहा है, लेकिन हाँ क्रिकेट जो है, जैसा कि मृदुल ने बताया कि अब प्लेयर्स की सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से प्लेयर्स लोग को एक डर उस चीज़ का भी है कि अगर ट्रैवल पे बैन हो गया तो वो उनको दिक्कत हो जाएगी कि फिर उनको किसी दूसरे कंट्री में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से जो है वो अपने कंट्री में जाएंगे। क्वारंटीन रूल सभी कंट्रीज ने, और रिमेंबर के बहुत सारी कंट्रीज ने फ्लाइट जो है वो बैन कर दी हैं। यूके ने भी बैन किया हुआ है इंडिया से फ्लाइट्स, तो यूके के बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो इस समय खेल रहे हैं। तो मुश्किल तो है, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये भी आ जाती है बीसीसीआई के लिए, इकोनॉमिक्स। बहुत बड़ा नुकसान होता है सभी फ्रेंचाइज का, सारे मीडिया में जितने लोग हैं, और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है आईपीएल से, और ऑलरेडी इंडिया जो है वो इकोनॉमिक स्लो डाउन से गुजर रहा है। तो उस दौरान ये एक बड़ा फैसला लेना आसान डिसीजन नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल, और देखते हैं कि क्या डिसीजन रहता है। बीसीसीआई ज़रूर गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर रही होगी, और जो भी एक्शन लेंगे वो सबके हित में होगा। तो चलिए बात करते हैं बाकी के मैचेस को लेके अब, और क्या रहा लास्ट 3 मैचेस में। तो पहला मैच तो था केकेआर वर्सेस राजस्थान, और बिल्कुल देखिए, केकेआर हम शुरू से कह रहे हैं कि स्ट्रगल कर रही है, थोड़ा मिडल ऑर्डर में दिक्कतें थी उनको, और टॉप ऑर्डर में भी जो है वो कंसिस्टेंसी नहीं मिल रही थी, त्रिपाठी हो, शुभमान गिल हो। तो जो राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच था, इतना जो है स्कोर बना नहीं, और इस मैच में
संजू सैमसन ने थोड़ा धैर्य से खेला, कोई जो आउट ऑफ द ब्लू जाके कोई शॉट्स नहीं खेले, काफ़ी संभल के उन्होंने टीम को अपने स्कोर तक पहुंचाया। डेविड मिलर ने उनका अच्छा साथ दिया एंड में और मैच को उन्होंने जिताया। लेकिन अभी भी राजस्थान रॉयल्स के लिए कंसर्न है उनकी बैटिंग, और उनके और 2 फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो अब चले गए हैं। मैंने सुना है वैंडर डूसन की एक रिप्लेसमेंट शायद वो करने जा रहे हैं, बट कब तक होगा ये पता नहीं। बिल्कुल, सुनने में तो ये आया है कि वैंडर डूसन जो है वो आ रहे हैं लियाम लिविंगस्टोन की जगह पे, और देखते हैं कि इनकी टीम की अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो किसी मैच में बहुत अच्छा खेलते हैं, फिर वही उनकी बिलो पार फिर परफॉर्मेंस रहती है कुछ मैचेस में, तो उनको लेके वो कंसर्न है। कंसिस्टेंसी नहीं है उनकी टीम में अभी भी, बट ठीक है, अच्छा रहा उनके लिए, एक मोमेंटम बनेगा कि ये मैच जीते वो। बात करते हैं दूसरे मैच की, जो संडे का बड़ा ब्लॉकबस्टर था, रविंद्र जडेजा जिन्होंने तबाही मचा दी थी। बिल्कुल, तो ब्लॉकबस्टर मैच थे दोनों ही। हालांकि जो सीएसके का मैच था वो तो एकदम एक तरफा रहा, आरसीबी तो लगा ही नहीं कभी मैच में वो थे। हालांकि आरसीबी टॉप कर रही थी पूल को और ऐसी टीम लग रही थी जिनको हराना मुश्किल है, लेकिन उस दिन सीएसके अलग ही मूड में थी। उस दिन मैच हमने आरसीबी वर्सेस रविंद्र जडेजा देखा। बिल्कुल, मतलब आप देख लीजिए, चाहे एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी, बॉलिंग में 3 विकेट, और जो उन्होंने विकेट लिया था मैक्सवेल को और एबी डिविलियर्स को सेटअप करके बोल्ड किया उन दोनों को। कमाल की बॉलिंग थी। बैटिंग में लास्ट में हर्षल पटेल जो इतने इकोनॉमिकल और लीडिंग विकेट टेकर है इस आईपीएल में, उनके एक आखिरी ओवर में उन्होंने 37 रन का स्कोर बनाया था। कमाल, मतलब काबिल तारीफ परफॉर्मेंस, काबिल तारीफ। बिल्कुल, और फिर रन आउट भी किया उन्होंने। एक ज़बरदस्त प्लेयर है रविंद्र जडेजा। हमको हमेशा उम्मीद थी कि सीएसके इस बार जो है वो बेटर करेगी, सारे कॉम्बिनेशन उनके अच्छे चल रहे हैं, और स्पिनिंग विकेट्स में डेफिनेटली धोनी से बेटर कोई कप्तान है नहीं, और जिस तरह से वो अपने स्पिनर से बॉलिंग करवाते हैं वो और कोई कप्तान करवा नहीं सकता है। सीएसके बहुत ही प्रबल दावेदार लग रही है, क्योंकि मुंबई इंडियन थोड़ा स्ट्रगल करती हुई दिख रही है इस समय। बिल्कुल, उस दिन भी मैच जो था वो डे मैच था, तो इनको पता था कि स्पिन में इनको मदद मिलेगी, और इन्होंने सबसे अच्छा जो था वो इमरान ताहिर को भी खिलाया, और उन्होंने भी कमाल की बॉलिंग की। मतलब जडेजा ने वैसे ऑलरेडी गेम खत्म कर दिया था, बट इमरान ने भी आके बढ़िया बॉलिंग की। इमरान ताहिर बहुत अपना 100% देते हैं, बहुत अच्छे टीम प्लेयर है। जैसा मैंने कहा था मयंक अग्रवाल के बारे में, आप ऐसे प्लेयर टीम में चाहते हैं जो लोगों की खुशी में खुश हो, हर समय टीम के लिए प्रेजेंट रहे। अगले मैच की बात करते हैं, एसआरएच और दिल्ली कैपिटल। पहला सुपर ओवर आईपीएल का। हालांकि वो सुपर ओवर जैसा लगा नहीं, क्योंकि 7-8 रन ही बने सुपर ओवर में, पर फिर भी थोड़ा एक्साइटिंग मैच हुआ लास्ट मोमेंट पे। पर एसआरएच के लिए बहुत चिंताएं हैं, क्योंकि सिवाय उनके 3 फॉरेन बैट्समैन के, इंडियन बैट्समैन तो उनके बिल्कुल ज़ीरो हैं। केदार जाधव से बड़ी उम्मीदें थी, हम बड़े दिनों से कह रहे थे कि उनको चांस देना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी एक एग्रेसिव शॉट खेला, कवर्स की तरफ आउट हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मनीष पांडे डेफिनेटली कह रहे होंगे कि मैंने क्या गलती करी, मुझे क्यों निकाला, सभी तो फेल हो रहे हैं। पर एसआरएच बहुत आई थिंक उनका थोड़ा मुझे मैनेजमेंट का भी इशू लग रहा है, शायद कॉन्फिडेंस इंडियन प्लेयर्स में नहीं है बहुत ज़्यादा। उनके जो मैनेजमेंट में थिंक टैंक्स हैं, आप चाहे बात कर लीजिए, वहाँ पे टॉम मूडी आ गए हैं, ट्रेवर बेलिस है, फिर इधर लक्ष्मण है, तो मुरलीधरन है। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े बड़े लोगों का इतने ज़्यादा चेंजेस उन्होंने किए, ऑल ऑफ ए सडन आपने 3 प्लेयर बदल दे, तो कभी किसी मैच में आप 4 प्लेयर बदल दे, और इंडियन प्लेयर तो वाकई इनके परफॉर्म नहीं करे। चाहे विजय शंकर की आप बात कर लो, चाहे अभिषेक शर्मा हो गए, इन्होंने विद्यमान शाह को ट्राई कर लिया, मनीष पांडे को ट्राई कर लिया है, केदार जाधव ने भी कल कुछ खास नहीं किया, विराट सिंह ने कुछ खास नहीं किया, तो और भुवनेश्वर कुमार इंजर्ड हो गए, तो बच्ची खसी कसर थी वो उन्होंने भुवनेश्वर के इंजर्ड होने से हो गया, टी नटराजन इंजर्ड हो गए। तो इनके प्लेयर्स जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छा नहीं है। तो जो गेम रहेगी वो 3 प्लेयर जो मैंने पहले भी बोला था, और राशिद खान पे ही रहेगी। उस दिन भी देखिए आपकी केन विलियमसन ने पूरा गेम अपने दम पे ले गए। वो विलियमसन कमाल प्लेयर है, और हम शुरू से कह रहे थे कि वो इंजर्ड तो नहीं लग रहे थे, शुरू से इनको खिलाया नहीं गया। अब जब आए हैं तो आपको थोड़ी स्टेबिलिटी दिखती है बैटिंग में, उनकी वजह से वो टीम को साथ में लेके चलते हैं, लेकिन वो अकेले तो नहीं कर पाएंगे, साथ में साथ तो चाहिए उनको। बिल्कुल,
और वो उस दिन उनका मूव भी गलत था, उनको जब सुपर ओवर में बैटिंग में हाँ। जॉनी बेयरस्टो के साथ जाना चाहिए था और वो वार्नर गए, क्योंकि वार्नर अभी उतने फॉर्म में दिखते नहीं है। और जब आपको पता है कि बेयरस्टो ने इस पिच पे अच्छे रन बनाए तो शुरू में आके, तो मुझे लगता है उनके साथ ही जाना चाहिए था। वैसे कमाल की बॉलिंग की थी अपने अक्षर पटेल ने, कोविड के बाद आए थे, फिट दिखे और उन्होंने कमाल की बॉलिंग की। मैं आपने याद दिलाया तो मुझे अभी तक वो एक्सप्रेशन याद है बेयरस्टो का सुपर ओवर में, जब उन्होंने विलियमसन और डेविड वार्नर को जाते हुए देखा तो एकदम शॉक्ड हो गए कि वो क्यों नहीं थे, क्योंकि उस मैच में उन्होंने अच्छा भी खेला था, 18 बॉलों पे 38 रन बनाए थे, फॉर्म में थे, स्पिनर को अच्छा हिट मारते हैं। क्योंकि लास्ट ओवर जो है रबाडा ने कराया था, तो रबाडा तो करवाने वाले थे नहीं, कराना तो किसी और नहीं था, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे SRH से चूक हुई। तो अब आते हैं आज के मैच पे। समर पंजाब और KKR 2 पॉइंट वो भी अच्छे रन रेट से जीत के जो है थोड़ा ऊपर आए हैं पॉइंट्स में। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म उनके लिए लग रहा है कि वो आगे भी सस्टेन कर पाएंगे ये परफॉर्मेंस? देखिए, आज एक सबसे अच्छा उनके साथ ये रहा है कि उनके सुनील नारायण ने अच्छी बॉलिंग की और बैटिंग में ऑयन मॉर्गन चले। तो ऑयन मॉर्गन का चलना हम बहुत दिनों से कह रहे हैं कि ऑयन मॉर्गन चल नहीं रहे, तो और अगर ऑयन मॉर्गन नहीं चले सीजन में पूरे तो दिक्कत रहेगी KKR के साथ। क्योंकि अब हमने पहले भी ये बोला था कि रसल जो है वो रसल दिखते नहीं है। सुनील नारायण की भी बैटिंग से भी आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं। सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त है कि जो है शुभमान गिल अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उनको लेके एक बहुत बड़ा टेंशन होगा। मैचों में डबल फिगर भी नहीं है, तो शुभमान गिल को लेके एक बड़ी चिंता का विषय है। ये तो कहिए कि आपको आज राहुल त्रिपाठी ने गेम जो है थोड़ा बना के दे दिया और उसके बाद उसको सपोर्ट किया ऑयन मॉर्गन ने। रसल आज भी फिर नहीं चले थे। ओवरऑल देखिए, अगर आप पंजाब के, तो पंजाब के लिए तो फिर वही मतलब कंसिस्टेंसी उनके साथ भी बैटिंग उनका भी टॉप हैवी है, जिसमें KL राहुल चल जाते हैं उसमें स्कोर बन जाता है, जिसमें KL राहुल रह जाते हैं फिर आगे टीम से स्कोर नहीं बनता है। पंजाब की बैटिंग टॉप हैवी है मेरे ख्याल से। मैं अभी भी चाहूँगा कि आप डेविड मलान को लेके आएँ, KL को थोड़ा रेस्ट दें, और KL राहुल मैं चाहूँगा कि वो नीचे खेलें, तो डेफिनेटली पंजाब को थोड़े बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। क्योंकि फिर दीपक हुडा के बाद कोई ऐसा लगता नहीं है, पूरन फॉर्म में है नहीं। तो पंजाब का अगर रन 220-230 नहीं बनाएंगे तो बॉलिंग तो उनके पास इतनी कोई खास है नहीं। हालांकि शमी और अर्शदीप ठीक ठाक करा लेते हैं बॉलिंग, लेकिन फिर भी वो विकेट टेकिंग बॉलर्स की भरमार नहीं है उनके पास, तो वो स्ट्रगल करेंगे अनटिल अनलेस के वो 200 का स्कोर लगाए। नहीं, आज उन्होंने जॉर्डन को खिलाया था और जॉर्डन ने बैटिंग से अच्छा स्कोर किया। साथ साथ बिश्नोई को उन्होंने खिलाना शुरू किया है, तो ठीक है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी हो नहीं रही है, क्योंकि अब शुरू में ऊपर के प्लेयर्स इनके रन नहीं बना रहे हैं। तो कंसर्न है इनके लिए भी। अब ये लास्ट मैच ही जीते थे, फिर ये मैच ही हार गए, फिर वही है बैक टू स्क्वायर वन वाला सिचुएशन हो गया। अभी तो 4 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने 2-2 मैच जीते हैं। तो स्ट्रगल तो है सबके लिए, लेकिन मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अगर टीमें जो हैं वो अपना अभी भी एक कॉम्बिनेशन सेट कर लेते हैं तो मैचेस अभी बहुत हैं। तो आपके पास चांस है उलटफेर करने का, नहीं तो वही टॉप 4 नज़र आ रही है, DC, RCB, मुंबई इंडियन और CSK। नहीं तो फिर ये लंबा जो है मार्जिन बना लेंगी, फिर इनको रीच करना मुश्किल होगा। नहीं, बिल्कुल, अभी भी आपके पास बहुत सारे मैचेस हैं, तो जितनी जल्दी जो है अपनी गलतियों से सीखें और रिकवरी करें। और तब तक जो है आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, प्लीज़ अपने फीडबैक दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड विद हुक एंड पुल विद समर। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा सभी के लिए जो इस समय इंडिया में हैं, सब अपने आप को सेफ रखें। आई नो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है वहाँ पे, पर जितना प्रिकॉशन रख सकें ज़रूर रखें और एक दूसरे की हेल्प करें अगर कोई भी डिफ़िकल्टी में होता है तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।